मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम समझेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन। अच्छा, अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन समझने के पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, स्लोप। स्लोप क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम है दोनों चीजें। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाना है, तो कल ही मैंने बताया था इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। हाँ, वैल्यू। तो अगर मैं y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा, कोई बता सकता है मुझको? स्ट्रेट लाइन बनेगा, घुमा हुआ बनेगा, कर्व बनेगा, कैसा बनेगा? ग्राफ बनाना सीखा है? याद करो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बनाते थे या वन वेरिएबल का बनाते थे, y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी। क्लास 9 में बनाया था। स्ट्रेट लाइन बनती थी। याद है कि नहीं, कि बस ऐसे यस बोल रहे? देखो, अच्छा इसको देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब x को आप 0 लिखोगे तो y भी कितना मिलेगा? 0। x को 1 लिखोगे तो y भी कितना मिलेगा? 1। मतलब ये लाइन इधर ऐसा चलेगा। x को आपने 2 लिखा तो y भी कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अच्छा, x को 3 लिखोगे तो y भी कितना मिलेगा? 3। मतलब जैसे जैसे x में चेंज आ रहा है वैसे वैसे y में चेंज आता जा रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगा इसका ग्राफ? है ना? आप घर पे, हाँ, आप घर पे सभी बनाकर देखना क्या बनेगा, कैसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। जो कि ऐसा ओरिजिन से पास हुआ। अब देखो, यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, स्लोप। स्लोप क्या होता है? किसी भी लाइन का या किसी भी ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल। किसी भी लाइन का या किसी भी ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टेन थीटा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप। वापस से, किसी भी लाइन या किसी भी ग्राफ पर क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो टेन थीटा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होती है, सबको पता है। इधर क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर मैं बोलूं आपको इस ग्राफ का स्लोप निकालो तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलना चालू करा, ये थीटा आया, इस थीटा का जो हम टेन थीटा निकालेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। क्लियर है? यहां पर इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे अगर मेरे को स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालोगे? इस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगी? यहां से ये टेन थीटा। एक चीज बताओ, क्या ये दोनों एंगल अलग अलग होंगे कि सेम एंगल होगा? तो याद करो, क्लास 9 में आपने कैसी चीज पढ़ी थी? ये एंगल सेम होते थे कि डिफरेंट होते थे? सेम होते थे। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? स्लोप समझ में आया क्या होता है? किसी भी लाइन का या किसी भी ग्राफ का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो टेन थीटा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप। है ना? इज दैट क्लियर? अभी तक हमने क्या देखा? स्लोप देखना चाहा तो हमने ग्राफ यूज करा था y इक्वल्स टू एक्स। और मान लो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। आप घर पे देख के बनाना, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब मैंने क्या बोला था? इसका स्लोप निकालो। तो स्लोप क्या होगा हमेशा याद रखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किसी भी लाइन या ग्राफ पर जो हम टेन थीटा बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप। क्लियर? इतना इतना समझ गए सब?
अच्छा, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या इसका स्लोप चेंज होगा कि कांस्टेंट रहेगा? क्या टेन थीटा की वैल्यू चेंज होगी कि सेम रहेगी हर जगह पर? सेम रहेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है सबको? पर मान लो अगर आपको ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया जाए, कैसा, इधर का विजिबल है ना सबको? मान लो आपको ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया जाए, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, और आपको ग्राफ दे दिया ऐसा पैराबोला, ऐसा कर्व वाला ग्राफ दे दिया। जरूरी थोड़ी कि हर बार स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, किसी भी पॉइंट पर स्लोप बनाना है, स्लोप पता लगाना है, मतलब उस पॉइंट पे क्या पता लगाना है आपको, टेन थीटा। तो उसका तरीका क्या होगा, अगर मेरे को यहाँ पे स्लोप निकालना है तो पॉइंट ए पे अगर मेरे को स्लोप निकालना है तो पॉइंट ए पर क्या बनाऊंगा मैं, टेंजेंट। टेंजेंट पता है ना सबको, क्लास 10th में पढ़ा था सर्कल वाले चैप्टर में। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि इस पॉइंट को क्या करते हुए जाएगी, टच करते हुए जाएगी, और इस स्ट्रेट लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में टेन थीटा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप एट पॉइंट ए, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं टेन थीटा ए पॉइंट पे स्लोप। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं बी पॉइंट पर स्लोप निकालो, तो बी पॉइंट पर स्लोप कैसे निकालोगे, पॉइंट बी पर क्या बनाओगे आप, ऐसी टेंजेंट बनाओगे जो कि पॉइंट बी को क्या करती हुई जाएगी, टच करते हुए जाएगी। और इस टच करते हुए जाने वाली टेंजेंट का जब आप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से टेन थीटा बी देखोगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, स्लोप। इतना क्लियर है सबको? कुछ डाउट है इसके अंदर, बता दो जल्दी से। है ना। तो हाँ, किसी भी पॉइंट पर, हाँ, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको स्लोप देखना है तो तरीका क्या है कि उस पॉइंट पर आप क्या बनाओ, टेंजेंट बनाओ। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन थी तो टेंजेंट बनाने की जरूरत नहीं थी, पर अगर आपका ग्राफ कैसा आ जाता है, कर्व वाला आ जाता है, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ कर्व वाला आ जाता है, तब आपको क्या करना है, जिस भी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालने के लिए बोला जाए, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोला किसी ने कि सर आप इस पॉइंट पे स्लोप निकाल के बताएं, पॉइंट ए, तो इस पॉइंट पर मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एक टेंजेंट कुछ इस तरह से, और इस टेंजेंट का जो एंगल होगा उसका टेन थीटा ले लूंगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, स्लोप एट ए, टेन थीटा ए, इसलिए मैंने उसको क्या लिख दिया, टेन थीटा ए। थीटा के नीचे क्या लगा दिया मैंने, छोटा सा ए लगा दिया। ये क्या बता रहा है, स्लोप है कौन से पॉइंट पे, ए। डायरेक्शन क्या ली है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो ये टेंजेंट एंगल बना रहे हैं। पॉइंट बी पर क्या हो जाएगा स्लोप, अभी बताया था। क्या करेंगे पॉइंट बी पर, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, टेंजेंट। तो हमने ऐसा टेंजेंट बनाया पॉइंट बी पर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से क्या करा, टेन थीटा बी निकाल दिया। तो टेन थीटा ए और टेन थीटा बी क्या बता रहा है, स्लोप एट पॉइंट ए एंड स्लोप एट पॉइंट बी बता रहा है। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या होता है ना। जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है क्या करो, उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या ले लो, टेन थीटा ले लो, है ना। इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब वन बाय वन हम इन दोनों ग्राफ के लिए चीजों को इंस्पेक्ट करते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम लीनियर वाले ग्राफ के लिए करते हैं। देखो स्लोप निकालने का हमारा मेन रीजन क्या है, मेन मोटो क्या है, मेन एम क्या है, तो उस पर, है ना। अभी तो आपने देख लिया कि हाँ सर स्लोप निकालना है, क्यों निकालना है, वो तो हमने देखा नहीं।
ये एक्स पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और सबसे पहले हम इसको आसान तरीके से समझने के लिए कंसीडर कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन, मतलब y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ जो कि कहां से पास हो रहा है ओरिजिन से। अब आप में से किसी ने अगर मेरे को बोला कि सर आप स्लोप निकालिए एट पॉइंट ए, तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए क्या मेरे को टेंजेंट बनाऊंगा, तो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में होगी, मतलब टेंजेंट बनाने का कोई मतलब है क्या? है ना, टेंजेंट अगर हम बनाएंगे तो टेंजेंट किस चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी, मतलब आप टेंजेंट नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरे को क्या निकालना है, इस पॉइंट पर टेन थीटा, मतलब मेरे को यहां से क्या निकालना है, टेन थीटा। तो पहले मेरे को थीटा फाइंड करना पड़ेगा, अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, थीटा। अब एक चीज बताओ, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था क्लास 10th में बेसिक, अगर मेरे को टेन थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा है, कोई सा भी थीटा निकालना है, तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए। एक चीज तो आनी चाहिए, क्या राइट एंगल ट्राइंगल के लिए निकाल पाते हैं, मतलब मेरे को किसकी जरूरत है, सिंपल सी चीज, एक ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल की जरूरत के लिए मैंने क्या करा, एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, दिख रहा है सबको, विजिबल है सबको, पॉइंट बी। अब बताओ अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, देखो क्लास 10 का पढ़ा हुआ कितना यूज होगा यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी हमने, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्या कोऑर्डिनेट है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछूं, ये इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी, तो इस ट्राइंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं, एज इट इज इस ट्राइंगल को हमने क्या करा, ऐसा बाहर निकाल दिया। समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? इसी ट्राइंगल को हमने क्या करा, ग्राफ में से ऐसा कि ऐसा बाहर निकाल दिया, तो ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा बी था, ये पॉइंट हमारा सी था। अब अगर मेरे को यहां से इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने आता है हाइपोटेन्यूस, और जो बच गया वो बेस है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूस, और जो बच गया वो बेस है। तो परपेंडिकुलर मतलब बीसी फाइंड करना है, और बेस मतलब एसी फाइंड करना। ठीक, तो एक चीज बताओ, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या होगी, टेन थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं, बीसी अपॉन एसी। तो सिंपल सी चीज आप यहां पर ध्यान दो, अगर आप ग्राफ में देखोगे तो आप एक चीज पाओगे, ठीक है, आप एक चीज क्या पा रहे हो कि यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट है, यहां पर ये जो ऑर्डिनेट है वो कितना है, y2, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, y1। देखो लिखा हो ना x2 y2, मतलब यहां से लेके यहां तक की पूरी हाइट कितनी है, y2 है, x1 y1 मतलब यहां से लेके यहां तक की पूरी हाइट कितनी है, y1 है। तो बताओ बची हुई कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की कितनी है आपकी, y2 है, और ये जरा सी हाइट क्या है आपकी, a वाली y1 है। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, इस y2 में से इस y1 को हटा दो, y2 माइनस y1, तो टेन थीटा
इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। x2 माइनस, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है ना? ये जो वैल्यू आई है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो गया आपका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y में कैसे चेंज आ रहा है, जब x में कुछ चेंज आ रहा है। देखो y2 माइनस y1 कब हुआ, जब x की वैल्यू x1 से क्या हो गई, x2 हो गई। y2 माइनस y1 कब आया, y में चेंज कब आया, जब x की वैल्यू x1 से क्या होगी, x2 होगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज। क्लियर है, कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? कुछ पूछना है किसी को, बताओ जल्दी। अब इस रेट ऑफ चेंज का हम यूज कहां करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए। अगर हमको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, इस रेट ऑफ चेंज का यूज करेंगे। मतलब जब भी हमको एवरेज वैल्यू निकालनी होगी हम क्या यूज करेंगे, रेट ऑफ चेंज यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे रेट ऑफ चेंज, तो देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये लिख लो सब, लिख लिया, रफ कर दें। लिख लिया सबने, बता दो जल्दी। तो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपको मेरी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अगर ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। जब टाइम 0 सेकेंड था, सुबह सुबह की बात है, जब मैं यहाँ पर पढ़ाने आ रहा था, जब टाइम 0 सेकेंड था, मतलब घर पे मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी, तो मेरा उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, क्योंकि मैं इनिशियल पॉइंट पे था। जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तो उस बीच में मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, 20 मीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, जैसे टाइम 20 सेकेंड हुआ मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 40 मीटर। जैसे टाइम 30 सेकेंड हुआ, हाँ, चलो, जैसे टाइम क्या हुआ, 30 सेकेंड हुआ, है ना। टाइम हम बात कर लेते हैं कि टाइम सेकेंड में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में। जैसे टाइम 30 सेकेंड हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 60 मीटर, और 40 सेकेंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 80 मीटर। अब मैंने आपको बोला मेरी एवरेज स्पीड पता लगाओ या एवरेज वेलोसिटी पता लगाओ। तो देखो यहां पर आपके पास में एवरेज पता लगाना मतलब आपको क्या पता लगाना, रेट ऑफ चेंज पता लगाना। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज कैसे निकाल सकते हो, तो देखो रेट ऑफ चेंज के लिए हमने क्या करा, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट और यहां पर आपका टाइम। तो रेट ऑफ चेंज पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एवरेज स्पीड निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज से हमको क्या पता चल जाएगा, अगर हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, हमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा या एवरेज स्पीड, जो भी आप बोलना चाहोगे के लिए। कैसे, तो देखो एस की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम। पहली रीडिंग के लिए अगर हम देखें तो दोनों 0 0,
दूसरी रीडिंग के लिए हम देखें तो क्या हो जाएगा, एक 10, 20 और 10, फिर 40 और 20, फिर 60 और 30, और लास्ट में फिफ्थ रीडिंग के लिए क्या देखा हमने, 80 और 40। चलिए अब रेट ऑफ चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बेसिकली अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट और उसमें ग्राफ कैसा बनेगा, y एक्सिस पर क्या आएगा और x एक्सिस पर क्या आएगा। तो देखो x एक्सिस पर आएगा आपका टाइम और y एक्सिस पर आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये टाइम के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट नहीं, ठीक है। तो अब इसका हम रेट ऑफ चेंज निकालने के, देखो y एक्सिस पर क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। 0 से 10 सेकेंड के बीच में मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी, फॉर्मूला लगा दो, s2 माइनस s1, s2 माइनस s1, 0 से 10 सेकेंड के बीच में। तो ये s1 हो गया, ये s2 हो गया, ये t1 हो गया, ये t2। तो s2 माइनस s1 मतलब 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0, कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 10। तो आप बोलोगे सर 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसके अंदर। अच्छा, अगर मैंने बोल दिया 0.2 से 3 मतलब 10 से 20 सेकेंड के बीच में मेरी एवरेज स्पीड क्या थी, निकाल लो वापस से, क्या आएगी, s2 माइनस s1 मतलब 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, 20 माइनस 10, कितना हो जाएगा, 22 मीटर पर सेकेंड, है ना। आप लोग यहाँ की भी निकालोगे तो भी क्या आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, निकाल के देखो, और यहाँ की भी क्या आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो एवरेज स्पीड थी और ये हमने क्या निकाला, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने रेट ऑफ चेंज निकाला है। यहाँ पर देखने वाली चीज क्या कि रेट ऑफ चेंज हर जगह पर क्या आया है, सेम आया है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड थी, या मैं और एक्यूरेट आपसे रीजन पूछूं तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, है ना। तो अगर ग्राफ लीनियर बन रहा है मतलब स्लोप कहीं चेंज नहीं हो रहा, तो आप इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर स्पीड देखोगे तो हमेशा क्या मिलेगी, 2 मीटर पर सेम मिलेगी, मतलब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप इस ग्राफ पे पता लगाओ स्पीड एट 0.82 सेकेंड, तब भी स्पीड क्या मिलेगी, 2 मीटर पर सेकेंड। पर यहां पे देखो हमने पॉइंट फिक्स कर दिया, सडनली एक पॉइंट बीच में लिया, तो इस पॉइंट पे जो स्पीड निकलेगी इसको हम एवरेज स्पीड नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, मान लो बाइक चला रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, है ना। तो आपका चलाते चलाते बाइक के स्पीडोमीटर पे ध्यान गया और उस पे स्पीड लिखी हुई है 114 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी स्पीड क्या होगी इस टाइम पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, उस टाइम के इंस्टेंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की स्पीड क्या है आपकी, है ना, 114 किलोमीटर पर आवर। ठीक, लिख लो। रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना, मतलब किसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक तरीके से रेट ऑफ चेंज का। और आप करते भी यही हो, जब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लो या एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या बोलते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला भी यहीं से बना है। क्लियर है, कोई डाउट।
अब अगर हम बात करें, अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, दिख रहा है कर्व, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब अगर मैंने आपको बोल दिया पॉइंट ए पे स्लोप निकालो, कैसे निकालोगे आप? पॉइंट ए पर क्या बनाओगे? टेंजेंट बना दोगे। ठीक है, तो आपने पॉइंट ए पर तो क्या बना दी? टेंजेंट बना दी। पर एक चीज बताओ, स्लोप निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? ट्राइंगल। स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को? ट्राइंगल चाहिए, है ना? तो अगर मैं ट्राइंगल बनाने जाऊंगा तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा। अगर मैं ट्राइंगल बनाने जाऊंगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि अगर मैं पॉइंट ए पे स्लोप निकालना चाह रहा था, अब मैं पॉइंट ए पर अगर टेंजेंट बनाता हूं, तो ये पॉइंट ए और ये टेंजेंट को मैंने बनाया, तो ये टेंजेंट क्या कर रही है? कट कर रही है ना? और अच्छे से हम देखते हैं, ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सब ग्राफ। अब आपने बोला सर पॉइंट ए पर टेंजेंट बनाओ और स्लोप निकालना है, तो हमने पॉइंट ए पर अगर टेंजेंट बनाई तो वो टेंजेंट क्या करेगी? इस ग्राफ को कहीं ना कहीं जाके कट करेगी। कट कर रही है ग्राफ को। देखो ये पॉइंट ए है, अगर मैं देखूं तो ये इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट है ना? इस पॉइंट को क्या करते हुए जा रही है? टच करते हुए जा रही है। पर ये ग्राफ को कहां पे कट कर रहा है? पॉइंट बी पे टच कर रहा है, कट कर रहा है। क्या ये एक्चुअल में टेंजेंट बन रही है? देख के बताओ, है ना? मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर देता हूं। देखो, अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ पे पॉइंट ए पे जो हम टेंजेंट बनाने जा रहे हैं स्लोप को निकालने के लिए, वो क्या कर रही है? कहीं पे जाके पॉइंट बी को कट कर रही है। तो क्या ये एक्चुअल में टेंजेंट कहलाएगी? क्या ये एक्चुअल में टेंजेंट कहलाएगी? है ना? चलो, अगर हमको इसका स्लोप निकालना भी है तो हमने क्या बोल दिया, चलो भैया ये हमारा ट्राइंगल हो गया, बना दो ऐसा ट्राइंगल। ठीक है, अगर मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो बताओ अभी टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? अभी टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो ये अभी वैल्यू क्या होगी? देखो ये वाली हाइट निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक है y1 और यहां से लेकर पूरा यहां तक है y2। तो ये बचा हुआ वैल्यू क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, और ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। इतना क्लियर? इतना क्लियर है। पर ये अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हमको स्लोप किसका निकालना रहता है? टेंजेंट का। पर क्या ये टेंजेंट है? एक चीज बता, हम स्लोप क्या बोलते हैं कि टेंजेंट का निकालेंगे, पर क्या यहाँ पर ये अभी टेंजेंट है? नहीं। माइक बंद करके रखो। एक्चुअली में ये क्या कर रही है? कट कर रही है। तो इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करा गया? इस चीज का सॉल्यूशन निकाला बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। हमने क्या बोला कि हम पॉइंट बी और पॉइंट ए को बहुत ज्यादा दूर दूर कंसीडर नहीं करेंगे। हम पॉइंट बी को उठाकर या पॉइंट ए को उठा के पॉइंट बी तक ले जाते हैं। हम क्या करें
कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्यादा दूर दूर कंसीडर करने से ज्यादा बेटर है कि हम दोनों को कैसा कंसीडर करें, बिल्कुल पास पास में, कुछ इतना पास पास में हो कि y2 माइनस y1 अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाए, जीरो के अप्रोक्सीमेट क्या हो जाए, जीरो के करीब पहुंच जाए, जीरो के बराबर नहीं हो, y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या हो, 0.0000142 ऐसा हो, मतलब इतनी छोटी वैल्यू मिले पर एक्चुअल में जीरो नहीं है। या फिर x2 माइनस x1 के लिए भी सेम चीज होगी कि ये भी क्या हो जाए 0.000000142 या 138 कर दो, कुछ भी। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या करा हमने, यहाँ पे टेंजेंट नहीं बन रही थी, है ना, स्लोप किसका निकाला जाता है, टेंजेंट का। तो यहाँ पर इस चीज के ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमने क्या करा, पॉइंट ए को बी के पास ले जाओ या पॉइंट बी और ए को दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब करीब ले। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1 की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी और x2 माइनस x1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। कैसे, देखो इसी को मैं यहां पर बना देता हूं, इसी ग्राफ को। अगली स्टेप में हमने क्या करा, x एक्सिस y एक्सिस, ये हमारा ग्राफ था, ठीक। हमने क्या करा, पॉइंट ए को उठा के ले गए हम बी के पास में, पॉइंट ए को उठा के ले गए बी के पास में, आप बी को भी उठा के लेकर आ सकते हो ए के पास में, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, अब ठीक है। तो पॉइंट बी के पास में हम किसको उठा के ले गए, ए को, तो हम ए को पॉइंट बी के इतने करीब लिया है, इतने करीब लिया। अब अगर मैं यहां से टेंजेंट बनाना चाहूं तो इन दोनों के ऊपर क्या बनेगी, एक टेंजेंट बन जाएगी, दिख रही है टेंजेंट, टेंजेंट को मैं डॉट डॉट से बना देता हूं, बन गई टेंजेंट, है ना। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसका टेन थीटा क्या कहलाएगा, इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो टेन थीटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप। अभी भी फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बस अब छोटा सा डिफरेंस क्या है कि ये y2 माइनस y1 की वैल्यू बहुत बड़ी मिलेगी कि छोटी मिलेगी, बहुत ज्यादा छोटी मिलेगी पर जीरो के इक्वल नहीं होगी, जीरो के बहुत पास में होगी पर जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो इसी टेन थीटा y2 माइनस y1 की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, कुछ 0.000142 आ रही है। तो फिजिक्स में छोटी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक और छोटी क्वांटिटी नीचे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dx से, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी ग्राफ पर अगर आपको कर्व वाला ग्राफ दे रखा है, कोई भी ग्राफ दे रखा है, किसी भी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है तो वही स्लोप क्या कहलाएगा, आपका डिफरेंशिएशन कहलाएगा। क्लियर है सबको, है ना। एवरेज रेट ऑफ चेंज और डिफरेंशिएशन में बस क्या डिफरेंस है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज में ये वैल्यू बड़ी होती है ना, ये वैल्यू बड़ी होती है, पर डिफरेंशिएशन में ये वैल्यू बिल्कुल जीरो की क्या होती है, बिल्कुल जीरो के क्लोज होती है। अब मैं आपको आज एक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की इमेजेस सेंड करूंगा, आप वो फॉर्मूले को लिखकर याद कर लेना और हम फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। क्लियर है सबको, है ना। लिख लो अभी इतना। डिफरेंशिएशन, हाँ, डिफरेंशिएशन मतलब अपन छोटे से छोटा एक सेकेंड के 50वें हिस्से का भी चेंज बता सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, एक्स और वाई के लिए क्या कर रहे थे, यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ चेंज में दो बड़ी वैल्यू के बीच का चेंज बता रहे थे, जैसे 5 से 10 मिनट, मतलब 5 मिनट के डिफरेंस का या 10 सेकेंड के डिफरेंस का चेंज बता रहे थे। पर डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम 1 सेकेंड के 50वें हिस्से का, मतलब 1 सेकेंड को आप 50 से डिवाइड कर दो, उसमें भी आने वाले चेंज को बता पाएंगे। मतलब डिफरेंशिएशन से आप छोटे से छोटा चेंज क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। क्लियर है ना। तो जैसे मान लो मैंने इस पेन को नीचे गिराया,
ठीक, अभी टाइम कितना है, 0 सेकेंड है। जैसे इस पेन को मैं नीचे गिराऊंगा इसकी स्पीड बढ़ना चालू हुई। मैंने पूछा 0.42 सेकेंड पे इसकी स्पीड क्या होगी। तो अगर मान लो इसकी स्पीड का फॉर्मूला है 2t, हाँ, इसकी स्पीड का फॉर्मूला है 2t स्क्वायर। इसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या है 2t स्क्वायर। तो आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, या इसका फॉर्मूला है t स्क्वायर। तो आपने t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या हो जाएगा 2t। कल सिखाया था 2 आगे आ जाएगा, t की पावर में से कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 2t। अब मैंने आपसे इसकी स्पीड कब पूछी थी, 0.5 सेकेंड पे। तो क्या हो जाएगी इसकी स्पीड 0.5 सेकेंड पे 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखो हमने जरा से सेकेंड के हिस्से में भी इसकी स्पीड का बता दिया, एक्चुअल स्पीड। पर क्या एवरेज तरीके से हम बता पाते, नहीं बता पाते। क्लियर है, समझ गए। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।